जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने अपनी नई मिली हुई स्किल से रेड टाइगर को मार के मॉन्स्टर हंटिंग टीम को रेस्क्यू कर लिया था। दाजू ने बियर वुमेन और सबको हील कर दिया था। फिर एमसी ने अपनी बिल्डिंग में रहने वाले सर्वाइवर्स के लिए कुछ अरेंजमेंट्स की थी। हमारे आज के एपिसोड में हमें किसी को बहुत जोर से पसीने में लथपथ हाँफते हुए दिखाया जाता है और हमें दिखाते हैं कि ये बहुत जोर जोर से भाग रहा है और इसके पीछे पूरा गॉब्लिन्स का झुंड पड़ा हुआ है। ये गॉब्लिन्स अपनी लाल खूनी आंखों से अपने शिकार को घूरते हुए जोर जोर से इसकी तरफ दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस तरफ ये बंदा पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के भाग रहा है। ये अपना मुंह फाड़ के चिल्लाता है डैम इट, और ये बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है। वो सामने एक दरवाजा देखता है जिसके अंदर से लाइट चमक रही थी। वो मन में सोचता है थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। पर अब तक वो गॉब्लिन्स भी उस तक चीखते चिल्लाते हुए पहुंच चुके थे। वो गॉब्लिन्स बस उसको हाथी लगाने वाले होते हैं, पर तभी वो छलांग लगा देता है। वो खिसकते हुए उस दरवाजे को क्रॉस कर जाता है। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो बहुत जोर जोर से हाँफते हुए पसीने में लथपथ हाथ में मुट्ठी बांधते हुए एकदम से चिल्लाता है सभी लोग अभी शुरू करो। इस तरफ हमें दिखाते हैं कि तीन लोग अपने हाथों में हथियार लिए बिल्कुल तैयार ही खड़े थे। एक येलो हुडी में एकदम डिस्गस्टिंग लुक के साथ एक बंदा कहता है गुड वर्क। ब्लू हुडी वाला अपने स्पीयर को टाइटली पकड़ते हुए कहता है ईश, तुम तो सच में बहुत सारे यहाँ लेके आ गए। और लाल हेयर वाला बंदा उसे देख के सब स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ से पूरा गॉब्लिन्स का झुंड एक दरवाजे के साथ तो अंदर नहीं आ सकता था। ये लोग चिल्लाते हुए एक एक करके अंदर आने लगते हैं और ये तीनों अपने अपने स्पीयर्स लेके इनको आसानी से मारने लगते हैं। हमें सामने से दिखाते हैं ये गॉब्लिन्स सीधा हमला करने के लिए आते हैं, तो ये तो बड़े आराम से इन गॉब्लिन्स को आसानी से अपने से चांटे वाटे मार के दूर दूर फेंक रहे थे। गॉब्लिन्स को साफ साफ दिख रहा था कि ये आसानी से मरते जा रहे हैं, फिर भी ये बस चीखते चिल्लाते हुए इन इंसानों पर हमला करने के लिए आ रहे थे। पर ये इंसान भी कोई दया नहीं दिखाते और सारे गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। फिर हमें दूर में बस चीखें ही सुनाई देती हैं। देन हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। ज्यादातर गॉब्लिन्स सारे मारे जा चुके हैं। एक गॉब्लिन्स जब ये सब देखता है तो अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे भागने की कोशिश करता है। तभी वो टीम भी देख लेती है और एक चिल्लाता है ओए ओए उधर देख, वहां पर वो भाग रहा है, जल्दी उसे पकड़। तभी यहाँ पे पीछे से एक लाल हेयर वाला बंदा आता है और वो बहुत जोर से स्माइल कर रहा था। वो इन तीनों के पास आते हुए कहता है हे, क्या मैं अब तुम लोगों को कुछ फन चीज दिखाऊं। जैसा सुन के ये दोनों भी बहुत कंफ्यूज जाते हैं। फिर तभी ये बंदा एक गहरी सांस लेता है और अपना स्टेंस लेता है, स्पीयर को हाथ में पकड़ के आगे देखता है। वो अपना निशाना लगा के स्पीयर को पूरी जान से आगे फेंकता है। वो स्पीयर भी अपने साथ में बहुत ज्यादा फोर्स लिए आगे बढ़ता है। ये दोनों बस देखते ही रह जाते हैं। पर ये स्पीयर लाइट की स्पीड से उस गॉब्लिन की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले वो गॉब्लिन कुछ नोटिस भी कर पाता, वो स्पीयर फुल स्पीड में उस गॉब्लिन की पीठ को चीरते हुए आगे निकल जाता है। ये गॉब्लिन बस दर्द में कराते ही रह जाता है और थोड़ी देर में इसका भी दम टूट जाता है। इस तरफ ये स्पीयर फेंकने वाला बंदा तो अपनी टीम के सामने टसन मारने लगता है। वो अपनी मुट्ठी बनाते हुए एकदम जोश में चिल्लाता है देखा देखा तुम लोगों ने। ये सुन के इन दोनों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है ऊ। तो ये लाल हेयर वाला बंदा अपना शोल्डर ठीक करते हुए कहता है तो आखिर हमने कितने मार दिए। तो अब ये येलो हुडी वाला बंदा कहता है मैंने तो 22 मारे। तो ये ब्लू हेयर वाला बंदा कहता है ओ मैं जीत गया, मैंने 23 मारे। तो अभी रेड हेयर बंदा हैरानी से कहता है हम तीनों ने मिलके 100 से भी ज्यादा मार दिए यार। ब्लू हुडी वाला हैरानी से कहता है क्या सच में हमने इतने ज्यादा गॉब्लिन्स मार दिए। येलो हुडी वाला कहता है डैम, और मैं सोच रहा था कि हमें सदियां बीत जाएंगी बस 100 गॉब्लिन्स मारने के लिए। पर तभी वहां जो बंदा इन गॉब्लिन्स को भगा के इस तरफ लेके आया था वो भी उठ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है डैम सुन गए, अब तुमने तो बोला था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 10 गॉब्लिन्स ही होंगे। इसे ऐसे जोर से चिल्लाता वो देख के लाल हेयर वाला बंदा भी अब बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में तो इसके मुंह से नसें भी बाहर आने लगती हैं और ये इरिटेशन के साथ कहता है क्या अब तो फिर से इतना क्यों दुखी हो रहा है। तो ये हाँफते हुए चिल्लाता है तो ये सामने देख, यहाँ पे सामने देख के ऐसा लग रहा है कि ये बस 10 गॉब्लिन्स हैं। तो ये रेड हेयर वाला बंदा इसकी तरफ देखते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है कि वेल वैसे रिजल्ट तो अच्छा ही गया ना, तो अब हमें एक नया घर मिलने वाला है, फिर क्यों इतना चिल्ला रहा है। पर ये फिर भी गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए चिल्लाता है क्या तुमने अभी क्या बोला, मैं बस ऑलमोस्ट तुम्हारी वजह से मर ही गया था। तो ये लाल हेयर वाला बंदा भी अब गुस्से में पागल होने लगता है और वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है लुक लिटिल ब्रो, मतलब देखो छोटे भाई, आखिर मुझे बताओ कौन था वो जिसने ये हंटिंग प्लान बनाया था। आखिर वो मैं तो नहीं था ना। और इसकी शक्ल देख के हमें साफ साफ नजर आ रहा है वो कितना अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। बस थोड़ा सा और ये हमला कर ही देगा, ये अपना आपा किसी भी टाइम पे खो सकता है। फिर भी ये कंटिन्यू करता है तुमने भी इस प्लान के लिए राजी किया था। ट्विंस ने जब स्पीयर बनाया था तब तुमने कहा था कि तुम भी अपनी भागने की एबिलिटीज में कॉन्फिडेंस हो, तब क्या हुआ था। तो ये बंदा भी अब कंफ्यूज आता है और वो कहता है ये भी साफ साफ गुस्से में तो लग रहा था पर इसके मुंह से अब कोई शब्द नहीं निकलते। पर ये लाल हेयर वाला बंदा अब ये भी कह देता है कि अगर तुम हमारी टीम से इतने ही अनहैप्पी लग रहे हो तो हम तुम्हें इस टीम से अब भी बाहर निकाल सकते हैं। तुम्हारे होने ना होने से इस पॉइंट पे अब इस टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ हमें देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि अब वो बंदा इसको और भी ज्यादा
दबाना चाहता है। अब मामला इतना ज्यादा बढ़ता हुआ देख के येलो हुडी वाला बंदा सामने आता है और इन दोनों को बीच बचाव कराने लगता है और वो गुस्सेल रेड हेयर बंदा सुंग्योब को पीछे करते हुए कहता है कम ऑन सुंग्योब, शांत हो जाओ, सुंगमिन ने भी अच्छा काम किया। तो अब इस रेड हेयर वाले बंदे का नाम है सुंग्योब और जो बंदा यहाँ पे चारे की तौर पे इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है सुंगमिन। और उस सुंगमिन के पास ब्लू हुडी वाला बंदा आता है और उसको भी शांत करते हुए कहता है या सुंगमिन, तुमने भी उनके लिए चारा बन के बहुत अच्छा काम किया और सबको तुमने बाहर निकाल लिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम भी एकदम फ्लैश की तरह फास्ट थे। वैसे इसने फ्लैश की तरह फास्ट तो नहीं बोला, उसकी तरह फास्ट बोला जो तुम करना चाहते हो। इस तरफ सुंग्योब गुस्से में खिसियाते हुए कहता है हाँ, ये हमेशा ही मुझे गुस्सा दिलाता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई वापस से मेरी बातों का जवाब देने की। और ये येलो हुडी वाला बंदा भी इसको हंसते हुए शांत कराने लगता है और वो पीछे मुड़ के सुंगमिन से कहता है सुंगमिन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, चलो अब जल्दी से इससे माफी मांग लो। इस तरफ सुंगमिन भी बहुत गुस्से में लग रहा था, वो कैसे ही ऐसे बंदे से माफी मांग सकता है जिसने अभी अभी उसकी जान को खतरे में डाला हो। पर ब्लू हुडी वाले बंदे ने इसको समझा लिया था तो ये भी कहता है फाइन सॉरी। तो सुंग्योब भी खुद को शांत करते हुए पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है फॉरगेट इट, मतलब भूल जाओ इसे और चलो अभी हम 24th फ्लोर पर चलते हैं। अब टाइम हो गया है अपने नए घर को लेने का। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है, हमें 21st फ्लोर पे दाबिन को दिखाते हैं। जब इन लोगों ने बताया कि इनने 100 गॉब्लिन्स को मार दिया है तो यहाँ दाबिन इन लोगों को हंसते हुए एकदम प्यार से बताती है सॉरी, पर किसी और टीम ने पहले ही रिवॉर्ड को कलेक्ट भी कर लिया है। जिसे सुनकर ये टीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, तीनों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है व्हाट। और सुंग्योब गुस्से में कहता है क्या यहाँ पर एक और टीम है जिसने हमसे भी पहले 100 गॉब्लिन्स को मार दिया, जिसपे दाबिन भी हाँ करती है। तो ये बंदा भी बहुत हैरान हो गया था। फिर ये भी पसीने में पानी पानी होते हुए कहता है कि एक सेकेंड रुको दाबिन, मजाक करना बंद करो और हमें जल्दी से अपना घर भी दे दो। तो अभी दाबिन भी कंफ्यूज आती है और वो कहती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। पर तभी यहाँ पर एक टीम आने लगती है और वो कहती है देखो वहां पर वो रही वो टीम। दाबिन भी दूसरी टीम की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले 100 गॉब्लिन्स को मारा है। और जब यहाँ पर सुंग्योब इन लोगों को देखता है तो भी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि सामने बस इनकी टीम में एक ही बंदा ऐसा लग रहा था जो फाइटिंग कर सकता है और यहाँ पे बाकी दोनों तो बुड्ढे से लग रहे थे। फिर दाबिन उछलते कूदते हुए अपने भाई के पास आती है और वो कहती है कि हाँ कैसा रहा। तो उसका भाई बताता है कि मुझे नया घर मिलने में थोड़ा बहुत लफड़े तो होने पड़े, बहुत देर तक बातचीत चली पर अंत में मेरे और मिस्टर जोई के घर में इलेक्ट्रिसिटी, खाना और बाकी सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी और उनकी बेटियों को भी काम करने की क्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ दाबिन भी थोड़ा कंफ्यूज जाती है और वो कहती है मिस्टर जोई की बेटियां, क्या वो तो अंडर एज है ना, उन्हें तो पहले से ही क्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। किम जोन ने तो पहले अंडर एज बच्चों को मना किया है क्वेस्ट करने से, उन्हें तो पहले से ही काम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो अंकल आंटी खड़े थे वो दोनों ही बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। अंकल हंसते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, वो दोनों ही अब एडल्ट्स हैं। यहाँ पर ये आंटी भी हंसते हुए बताती है कि मेरे ख्याल से वो दोनों ही अपनी असली एज से बहुत ज्यादा जवान लगते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। तो दाबिन भी हंसते हुए कहती है हाँ क्या सच में ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आंटी उसके अंकल को पकड़ते हुए कहती है कि हमारी दोनों बेटियां भी मेरी तरह बोझ चलाने में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, पर ये बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं अपनी बेटियों के बारे में। तभी दाबिन के भाई को एक और चीज याद आती है तो दाबिन से कहता है अरे हाँ, किम जोंग ने उन दोनों को बो एंड एरोस प्रोवाइड कराने का भी प्रॉमिस किया है। तो दाबिन भी कंफ्यूजन में पूछती है क्या बो एंड एरोस, क्या वो दोनों भी अब गॉब्लिन्स को हंटिंग करना कंटिन्यू रखेंगे। तो उसका भाई बताता है हाँ, वो कमीने गॉब्लिन्स उन्हें जितना भी मार लो वो वापस आ ही जाते हैं। तो किम ने कहा है कि इनको मारना कंटिन्यू रखो, खास तौर पे अपने आसपास के गॉब्लिन्स को। अब अपने आप को ऐसे इग्नोर होता हुआ देख के सुंग्योब बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो इन लोगों के सामने चिल्ला देता है ओए रुको, तुम ही लोग यहाँ पर इंचार्ज हो ना, तुम उन्हें स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो, क्या ये अनफेयर नहीं है। जब दाविन इनको पीछे मुड़ के देखती है तो दाविन के भाई को भी फिर से आ जाता है और वो बताता है अरे हाँ, जियोंग ने बोला है कि इन लोगों को ये अनफेयर लग सकता है, इसीलिए सेकंड और थर्ड रैंकिंग की टीम को 30th फ्लोर पर भेज देना उनके रिवॉर्ड्स लेने के लिए। तो दाविन भी कहती है क्या सच में, और वो संग्योब और उसकी टीम की तरफ देखते हुए एक स्माइल देती है और वो कहती है तुम लोगों ने सुना है अंत में चीजें सबके लिए अच्छी रही तो तुम लोग अपनी टीम के साथ जाओ और 30th फ्लोर पर किम जियोंग तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और अब संग्योब भी अब थोड़ा अपने आप को शांत करता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वापस से एलिवेटर में ऊपर जाने लगता है। पहले दाविन के सामने तो इन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं बोला था, फिर जब ये लोग लिफ्ट में आते हैं तो सब लोग एक साथ बात करने लगते हैं। हे, ये लोग जिस बंदे की बात कर रहे हैं उसका नाम किम जियोन है ना, ऐसा लगता है कि वो तो हमसे भी ज्यादा जवान है, पर उस फकिंग कमीने के लिए इस लड़की की टोन कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्टफुल नहीं है, मुझे तो ये कुछ ज्यादा ही हिलेरियस लग रहा है। तो ये ब्लू हुडी वाला बंदा कहता है हाँ, ऐसा लगता है कि ये लड़की उससे कोई गॉड या कुछ और समझती है, जिसपे येलो हुडी भी हंसते हुए बताता है गॉड माय एस, मुझे तो ये ज्यादा से ज्यादा किसी तरह का कल्ट लीडर लग रहा है। तो ये ब्लू हुडी वाला भी एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है ऐसा लगता है उस चूहे ने किसी तरह की गलती स्क्रिप्ट खा ली है, पर शायद सुंगमिंग यहाँ थोड़ा समझदार है, वो इन लोगों की बातों से इरिटेट होते हुए कहता है कि हम उसकी एबिलिटीज की वजह से यहाँ प्रोटेक्टेड लग रहे हैं, तो हमारे पास मुझे नहीं लगता ऐसा कोई राइट भी है उसके बारे में ऐसा कहने का। तो ये दोनों ही अब सुंगमिंग की तरफ ही घूरने लगते हैं। तो सुंगमिंग भी चिल्लाते हुए कहता है हे, क्या हम उससे फेवर लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अब ये तीनों ही अब इसको घूरने लगते हैं। पहले तो ये चारों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, फिर यहाँ सुंगमिंग भी इरिटेट होते हुए गुस्से में से कहता है यू लिटिल बिच। पर तभी एलिवेटर्स में से आवाज आने लगती है कि तुम 30th फ्लोर तक पहुंच चुके हो और दरवाजे खुल रहे हैं।
पर सुंगयुप यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो सुंगमिंग से कहता है कि तुझसे तो मैं थोड़ी देर के बाद निपटूंगा। पर उसके पीछे के ट्विंस कुछ देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। उनको सामने देखते हैं कि एलिवेटर से कोई चलते हुए आ रहा है और ये कोई और नहीं हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर किम जे योन है, जो अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले बिल्कुल बिना कोई इमोशन दिखाए इन लोगों की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। फिर एमसी एक घमंडी मुस्कुराहट के साथ इन लोगों के पास आते हुए कहता है हेलो। पर एमसी की मुस्कुराहट से सभी लोग पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और इन चारों की टीम में सन्नाटा देख के सुंगयुप को ही आगे आना पड़ता है, क्योंकि वही इनकी टीम का कैप्टन है। वो आगे आता है, एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मेरा नाम बैक सुंगयुप है। और जरा इसकी शक्ल देखो, अपनी टीम के सामने तो ये कितना बड़ा भारी गुंडा बन रहा था, पर एमसी के सामने देखो कैसे भीगी बिल्ली बन के खड़ा है। फिर अपना एमसी भी अपना हाथ बढ़ाते हुए इससे हाथ मिलाता है और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों की गॉब्लिन हंटिंग की फाइट को पूरा देखा है और तुमने मेरे बैरियर का अच्छा इस्तेमाल किया, ये तो सच में बहुत गुड था। पर इससे सुंगयुप अंदर से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो इससे पूछता है क्या तुमको इसके बारे में कैसे पता। पर एमसी इन लोगों को हंसते हुए बताता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी, पानी और गैस 1301 और 1501 की यूनिट्स में प्रोवाइड कराऊंगा। ये सुनकर सुंगयुप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसको भी पसीना आने लगता है और वो कहता है क्या ये सच में पॉसिबल भी है। तो अपना एमसी कहता है ऑफ कोर्स, तुमने 100 गॉब्लिन्स को हंट किया है तो तुम इसके लिए क्वालिफाई हो, और साथ ही साथ मैं कोई कल्ट लीडर तो नहीं हूं ना, और ना ही मेरी भगवान बनने की कोई इंटेंशंस हैं। ये सुनकर तो सामने वाली टीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सभी कहते हैं क्या क्या, और अब ये सभी लोग देखने से बिल्कुल किसी हारी हुई टीम के खिलाड़ी लग रहे थे। और अपना एमसी कहता है और हाँ एक और चीज। फिर किम अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पे रखते हुए खुजाते हुए एकदम स्माइल के साथ कहता है मुझे तुम लोगों से एक छोटा सा काम है। पर यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अरे भाई अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, इतने मजे आ रहे थे। मैं तो खुद चाहता था कि ये एपिसोड थोड़ा और लंबा बनता, पर अब तो चैप्टर ही नहीं बचे, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर अब नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए हमें 3-4 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो अब तुम लोगों को भी नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करो, क्योंकि ये वाला एपिसोड तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।